हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से बात करने वाले हैं हमारे अपने स्टेट यूपी की, क्योंकि यूपी से मैं खुद बिलोंग करता हूँ। बात करेंगे आपकी मेरिट लिस्ट, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आपकी आ गई है। तो पहले 2 मिनट कुछ चंद बातें करते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपका जो पहले जो हमारी सीट मैट्रिक्स आई थी, उसी में इसको इंक्लूड किया गया है। अलग अलग कोई सीट मैट्रिक्स नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सीट मैट्रिक्स का क्या करेंगे, उसमें मर्ज करेंगे। और एक बात मैंने और भी पहले बोली थी कि प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए सरदर्द और बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा बच्चा रजिस्टर नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए और सरदर्द बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे खासे रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। तो एक पेरेंट्स पूछ रहे थे कि सर आपको पता कैसे चलता है? तो ये काम करने का अनुभव होता है। ये काम करने का अनुभव होता है, क्योंकि मेरे पास जितने भी मेडिकल फील्ड का डाटा है, चाहे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, और कैसा क्या माहौल चल रहा है, ये काम करते-करते अनुभव आ जाता है। और बहुत एक्यूरेट एकदम हर एक कॉलेज का डाटा है। आप समझ लो केवल लगभग 700-800 लगभग जो है 700 के आसपास, मतलब एमबीबीएस के कॉलेज सारा कुछ हैं। तो आप समझ सकते हो, और बाकी मैं सारा लेके चल रहा हूँ, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी सारा कुछ। तो ये अनुभव की बात है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले चॉइस जो है जिनकी लॉक हो चुकी थी, यानी फर्स्ट राउंड जिनका कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने चॉइस लॉक कर दी थी। उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया यूपी में। जबकि अदर स्टेट्स में क्या था कि आपकी जो है बिल्कुल चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते थे। तो अभी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, बिल्कुल उनको तो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स जो है मैंने सारा कुछ उनका कंप्लीट करा दिया था। तो अभी आपको वेट करना है और कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है। प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं बार-बार आगाह करते चला आ रहा हूँ यूपी में। रीज़न ये है कि अभी 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 यूपी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, स्पेशली 2-3 साल से। इस वजह से यूपी में कट ऑफ बहुत अच्छी खासी जाने लगी है। अगर 2022 की 21 की बात करें तो जस्ट क्वालीफाई नंबर पे, 23 में जस्ट क्वालीफाई नंबर पे आप क्वालीफाई होते और यूपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, 300 नंबर एक ऐसा मैंने स्कोर आपको बता रखा है। ये पूरे ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, केवल यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके नीचे आप सेफ नहीं रहने वाले हैं। और एक बात मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी कर चुका हूँ कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग और प्राइवेट के कॉलेज की काउंसलिंग साथ में नहीं करनी है। अदरवाइज आपके चांस हो गए गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, लास्ट राउंड तक आप बिल्कुल, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। तो सोच समझ के करना, या तो आप डर के मारे बीच में कहीं बीएमएस ले लेंगे या बीडीएस उठा लेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको मना करता हूँ कि अपने आप उतना आपके पास जिगर नहीं होगा कि हाँ मैं लास्ट तक चीज़ें झेल पाऊँ। इसी वजह से आपको काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है? साफ और सीधा बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और बाद में आपको दिक्कतें ज़्यादा हो जाएँगी, आपकी 2-4 जगह फ़ीस भी चली जाएगी, ठीक है? तो आओ बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट में क्या हुआ है। मेरिट लिस्ट में जैसा-जैसा मैंने बोला था, सेम चीज़ें वैसे हुई। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद में इसमें मैं बहुत कुछ ऐड करूँगा। अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो 30,699 कैंडिडेट्स थे पहली वाली जो है हमारी मेरिट लिस्ट में। इस बार 32,230 हो गए टोटल कैंडिडेट्स। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बच्चा बढ़ चुका है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जो कि मैंने पहले ही बोला था, केवल 51 कैंडिडेट्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बढ़े हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए 1480 कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। कैंडिडेट्स 1480 बढ़ गए हैं। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्राइवेट कॉलेज के लिए अभी सरदर्द और बढ़ने वाला है। और इसमें से मैक्सिमम बच्चे अपने यूपी के नहीं हैं। कोई उत्तराखंड का है, कोई जो हमारे छत्तीसगढ़ का है, यानी हमारा जो भी नॉर्थ का बच्चा है, जो कम नंबर वाला है। और आपको एक बात और मजे की बताएं ना, यहाँ जो प्राइवेट में है ना, 113 नंबर, यानी जस्ट क्वालिफाई नंबर तक भी लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है। यानी चाह रहे हैं मुझे मुझे मिल जाए। तो इतना ज़्यादा पैनिक कंडीशन है और मजबूरी है, करेंगे क्या? तो ठीक है। तो मैंने बोला कि 51 कैंडिडेट्स आपके केवल जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और जो कि 1480 के आसपास आपके कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और सिंगल सीट मैट्रिक्स आपकी आई है। तो अभी बात करते हैं कि कट ऑफ में कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो कट ऑफ में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 51 कैंडिडेट्स बढ़ने से कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? सेम वैसे ही रहने वाली है। कोई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे को बहुत जल्दी रहती है, इसी वजह से 99% इतना बच्चा था ना हर स्टेट में, केवल यूपी की बात नहीं करें,
सब ने पहले ही चॉइस फिलिंग कर दी थी, ठीक है? तो नया बच्चा पढ़ने का कोई स्वभाव नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, जिनके नंबर जैसे 505 है, 510 है, 515 है, तो वो लोग फिर जो सेकंड राउंड में भी बहुत अच्छे बच्चे आए, लेकिन उससे कट ऑफ है गवर्नमेंट कॉलेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में जो है थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि 1480 कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आ जाओ अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है यूपी की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एमबीबीएस की, यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट कॉलेज की। जनरल कैटेगरी की 27,000 से 33,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस की 29,000 से 35,000 रैंक तक, ओबीसी की 27,000 से 33,000 रैंक तक, और एससी की 1.5 लाख से 6 लाख तक कॉलेज मिल सकता है। एससी के लिए तो मैंने बहुत वीडियोस किए हुए हैं, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख से लेके 7 लाख रैंक तक। इनकी मैं केवल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टेट और एआई की हूँ। अगर मैं एससी और एसटी की बात करें, यहाँ पे दोनों को लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 300 नंबर आपका मैंने जो है टैग लाइन रखा हुआ है, ठीक है? और ये बहुत सोच समझ के रखा हुआ है मैंने। इसके नीचे मैंने हज़ारों बार मना किया है, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग आपको अपने आप नहीं करनी है। और कर रहे होंगे लोग, ये अभी आप जो सेकंड राउंड खत्म होगा ना, उसके बाद आओगे एकदम पागलों की तरह कि सर बस मुझे कॉलेज दिलवा दीजिए, ये नहीं हो रहा है, ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग अफोर्ड करनी है, काउंसलर सोच समझ के जो है लो, जिस जो आपको अच्छा लगे वहाँ लो, और पहले से काउंसलिंग ली जाती है अगर आपको करवानी है। लेकिन ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, फर्स्ट राउंड में अपने आप ट्राई करते हैं, सेकंड राउंड में अपने आप ट्राई करते हैं, थर्ड राउंड में अब नहीं होगा, डर गए, फिर डरते हैं। फिर क्या करते हैं, या तो बीडीएस उठा लेते हैं, या बीमस उठा लेते हैं, या कोई ऐसा कॉलेज उठा लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अब आपको थोड़ा-सा मोह होता है अपनी रैंक से, अपने कॉलेज से, कि मेरा साल जो है बर्बाद ना हो। लेकिन एक काउंसलर को बच्चों से जैसे मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पेट बच्चों से, जैसा भी मुझे किसी से मोह नहीं, बिल्कुल मोह है। लेकिन मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा आपकी फैमिली से बाहर हूँ, क्योंकि बहुत पैनिक होगी आपकी फैमिली मुझे पता है। तो मैं रिस्क लेता हूँ, चीज़ें होती हैं और आपके लिए बेहतर ही चीज़ें होंगी, ठीक है? तो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग बिल्कुल भी अपने आप नहीं करनी है, स्पेशली जिनके नंबर 300 से कम हैं। नहीं तो आप 1-2 जगह पक्का 2 लाख 4 लाख रुपए गिरा के तब आओगे, ठीक है? तो ये आपका जो है, ये मैंने आपको बता दी। तो गवर्नमेंट कॉलेज, फाइनल लाइन मैं ये बोल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा-सा सर दर्द आपके लिए और बढ़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेज के लिए अच्छे खासे बढ़ गए हैं। सो अगर आपको काउंसलिंग करानी, देन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 95 54 73 55 0, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे पास 3 प्लान है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम, ठीक है? जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं आपको बता दूँगा उसमें क्या-क्या मिलेगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।